एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी खेतियां और पुराने बरगद के पेड़ थे, वहां रहती थी एक बूढ़ी औरत जिसका नाम था अम्मा। अम्मा की उम्र करीब 80 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी बचपन की चमक थी। वह गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसके बच्चे शहर चले गए थे और अब वह अकेले ही अपना गुजारा करती थी। रोज सुबह उठकर वह खेतों में काम करती, थोड़ी सी सब्जियां उगाती और शाम को चूल्हे पर रोटी बनाती। लेकिन अम्मा की जिंदगी में एक राज था जो किसी को नहीं पता था, उसका जादुई टिफिन। ये टिफिन अम्मा को उसके दादाजी से मिला था। दादाजी एक जादूगर थे जो जंगलों में घूमकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करते थे। वे कहते थे कि यह टिफिन कोई साधारण बक्सा नहीं है, इसमें जादू है जो भूखों को भोजन देता है और दुखियों को खुशी। लेकिन अम्मा ने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। वह सोचती थी कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। एक दिन जब गांव में सूखा पड़ा और खाने की कमी हो गई, अम्मा ने मजबूरी में उस टिफिन को खोला। टिफिन पुराना था, लोहे का बना हुआ, लेकिन उस पर नक्काशी थी जो चमक रही थी। अम्मा ने उसे खोला तो अंदर से एक मीठी खुशबू आई। उसमें एक छोटी सी थाली थी जो खाली लग रही थी। लेकिन जैसे ही अम्मा ने उसमें हाथ डाला, थाली में गरम गरम रोटियां, सब्जी और दाल प्रकट हो गई। अम्मा हैरान रह गई। उसने सोचा शायद भ्रम है, लेकिन जब उसने खाया तो स्वाद इतना लाजवाब था कि वह भूल ही गई अपनी भूख। गांव में सूखे की वजह से लोग भूखे मर रहे थे। अम्मा ने सोचा कि यह जादू सिर्फ उसके लिए नहीं है। अगले दिन वह टिफिन लेकर गांव के चौक पर गई। बच्चों को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने टिफिन खोला और बोला, बच्चों आओ खाओ। जैसे ही बच्चे आए, टिफिन से अनगिनत थालियां निकलने लगीं। हर थाली में अलग अलग व्यंजन, पूरी, सब्जी, हलवा। बच्चे खुशी से झूम उठे। गांव वाले हैरान थे। अम्मा ने कहा, यह मेरे दादाजी का आशीर्वाद है। लेकिन जादू की खबर फैलने लगी। गांव का जमींदार जो लालची था, उसे सुनकर अम्मा के पास आया। उसका नाम था ठाकुर साहब। वह बोला, अम्मा ये टिफिन मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अम्मा ने मना कर दिया। ठाकुर साहब गुस्से में चला गया, लेकिन उसने मन में योजना बना ली। रात को उसके आदमी अम्मा की झोपड़ी में घुसे और टिफिन चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने टिफिन छुआ, वह गायब हो गया और उनके हाथ जलने लगे। अम्मा जाग गई और बोली, ये जादू अच्छे लोगों के लिए है, बुरे के लिए नहीं। अगले दिन अम्मा ने टिफिन को छिपा दिया, लेकिन जादू ने काम करना शुरू कर दिया। गांव में जहां भी भूखा कोई जाता, उसके पास टिफिन प्रकट हो जाता। एक गरीब किसान को मिला जिसने अपनी फसल खो दी थी। टिफिन से निकला भोजन ने उसकी जान बचाई। अम्मा समझ गई कि यह टिफिन खुद चुनता है किसे मदद करनी है। वह अब डरने लगी थी कि कहीं ये जादू गलत हाथों में न पड़ जाए। गांव के बाहर एक जंगल था जहां अम्मा बचपन में जाती थी। वहां एक पुराना मंदिर था। अम्मा सोचती थी कि शायद दादाजी ने यहीं से जादू सीखा। एक शाम वह मंदिर गई और टिफिन को वहां रखकर प्रार्थना की। अचानक मंदिर में रोशनी हुई और एक आवाज आई, अम्मा ये टिफिन तेरी जिम्मेदारी है। इसे दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल कर, लेकिन याद रख, लालच इसे नष्ट कर सकता है। अम्मा घर लौटी। अगले दिन गांव में मेला लगा। लोग दूर दूर से आए। अम्मा ने टिफिन से सबको भोजन दिया। लेकिन ठाकुर साहब ने चाल चली। उसने अपने आदमियों से अम्मा को डराया। अम्मा ने टिफिन को बचाने के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया। वह रात को निकली, लेकिन रास्ते में एक बच्चा मिला जो भूखा था। अम्मा ने टिफिन खोला और बच्चे को खिलाया। बच्चा बोला, अम्मा तुम कहाँ जा रही हो? अम्मा ने कहा, बेटा जादू को बचाने। यहाँ से कहानी ने नया मोड़ लिया। बच्चे का नाम था छोटू। वह अनाथ था और अम्मा के साथ रहने लगा। छोटू ने अम्मा से जादू के बारे में पूछा। अम्मा ने बताया कि टिफिन में एक आत्मा है जो भूख मिटाती है, लेकिन अगर कोई लालची इसका दुरुपयोग करे तो जादू खत्म हो जाता है। छोटू ने वादा किया कि वह अम्मा की मदद करेगा। वे दोनों शहर की ओर चले। शहर में गरीबी ज्यादा थी। अम्मा ने सोचा कि वहां टिफिन ज्यादा काम आएगा। रास्ते में वे एक नदी पार कर रहे थे, तभी ठाकुर साहब के आदमी आए। उन्होंने अम्मा को घेर लिया। छोटू ने चिल्लाया, लेकिन अम्मा ने टिफिन खोला। टिफिन से निकली रोशनी ने उन आदमियों को अंधा कर दिया। वे भाग गए। अम्मा और छोटू सुरक्षित शहर पहुंचे। शहर में अम्मा ने एक छोटी सी जगह ली। वहां वह टिफिन से गरीबों को भोजन देती। खबर फैली और लोग अम्मा को जादुई अम्मा कहने लगे। लेकिन शहर में एक बड़ा व्यापारी था जो ठाकुर साहब का दोस्त था। उसने टिफिन के बारे में सुना और योजना बनाई। शहर में अम्मा और छोटू की जिंदगी नई थी। अम्मा रोज सुबह टिफिन लेकर सड़क पर जाती और गरीब बच्चों, मजदूरों को भोजन देती। टिफिन कभी खाली नहीं होता।
उसमें से निकलने वाला भोजन हमेशा ताज़ा और स्वादिष्ट होता। छोटू अम्मा की मदद करता, थालियां बांटता। लोग अम्मा को पूजने लगे। लेकिन व्यापारी, जिसका नाम था लाला जी, वह लालची था। उसने सोचा कि अगर यह टिफिन उसके पास हो तो वह अमीर बन जाएगा। वह होटल चेन खोलेगा जहां भोजन कभी खत्म न हो। लाला जी ने अपने जासूस भेजे। वे अम्मा के पीछे लग गए। एक दिन अम्मा बाजार गई, छोटू घर पर था। जासूसों ने छोटू को पकड़ा और पूछा, टिफिन कहाँ है? छोटू डर गया लेकिन बोला नहीं। अम्मा लौटी तो छोटू को चोट लगी थी। अम्मा गुस्से में थी। उसने टिफिन से छोटू के लिए दवा निकाली जो जादुई थी। छोटू ठीक हो गया। अम्मा ने छोटू से कहा, बेटा अब हमें सावधान रहना है। अगले दिन लाला जी खुद आया। वह बोला, अम्मा तुम्हारा टिफिन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बड़ा घर दूंगा। अम्मा ने मना कर दिया। लाला जी ने पुलिस को रिश्वत दी और अम्मा पर चोरी का इल्जाम लगाया। पुलिस आए और अम्मा को गिरफ्तार करने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने टिफिन छुआ, वह गर्म हो गया और पुलिस वाले जल गए। वे डरकर भाग गए। अम्मा समझ गई कि जादू उसकी रक्षा करता है। शहर में एक स्कूल था जहां गरीब बच्चे पढ़ते थे। अम्मा वहां गई और टिफिन से सबको टिफिन दिए। बच्चे खुश थे। स्कूल की टीचर, जिसका नाम था सरिता, अम्मा से मिली। सरिता बोली, अम्मा आपका जादू अद्भुत है, लेकिन शहर में खतरे हैं। सरिता ने अम्मा को अपने घर छिपाया। वहां अम्मा ने सरिता को टिफिन की कहानी सुनाई। सरिता ने वादा किया मदद का। लाला जी ने नई चाल चली। उसने अखबार में खबर छपवाई कि अम्मा जादू टोना करती है। लोग डरने लगे। कुछ लोग अम्मा से दूर हो गए, लेकिन गरीब लोग अम्मा के साथ थे। एक रात लाला जी के आदमी अम्मा के घर आए। उन्होंने सरिता को बंधक बनाया। अम्मा ने टिफिन खोला और उससे निकली रोशनी ने घर को रोशन कर दिया। आदमी अंधे हो गए और भागे। सरिता बच गई। अब अम्मा ने फैसला किया कि वह शहर छोड़कर जंगल में जाएगी जहां दादाजी रहते थे। छोटू और सरिता साथ गए। रास्ते में वे एक गांव से गुजरे जहां लोग बीमार थे। अम्मा ने टिफिन से दवाइयां निकाली। लोग ठीक हो गए। गांव वाले अम्मा को आशीर्वाद दिए। जंगल में पहुंचकर अम्मा ने पुराना मंदिर ढूंढा। वहां टिफिन को रखा और प्रार्थना की। आवाज आई, अम्मा जादू अब तेरे साथ है, लेकिन परीक्षा अभी बाकी है। जंगल में वे एक छोटी सी कुटिया बनाई। छोटू जड़ी बूटियां इकट्ठा करता, सरिता पढ़ाती। लेकिन लाला जी ने पीछा नहीं छोड़ा। उसने जंगल में आदमी भेजे। एक दिन वे आए और कुटिया जला दी। अम्मा, छोटू और सरिता भागे। टिफिन से निकला पानी ने आग बुझाई। वे सुरक्षित थे। अम्मा ने सोचा कि अब लड़ाई करनी होगी। सरिता ने शहर जाकर लोगों को बताया अम्मा की सच्चाई। लोग अम्मा के पक्ष में आए। एक बड़ा आंदोलन हुआ। लाला जी डर गया, लेकिन ठाकुर साहब शहर आया और लाला जी से मिला। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। वे अम्मा को पकड़ने के लिए जंगल गए। अम्मा ने टिफिन से जादुई दीवार बनाई। वे नहीं घुस सके। जंगल में एक बूढ़ा साधु मिला। वह दादाजी का दोस्त था। साधु ने बताया कि टिफिन में आत्मा है जो दुनिया की भूख मिटाने आई है, लेकिन लालच इसे कमजोर करता है। अम्मा ने साधु से जादू सीखा। अब वह टिफिन को नियंत्रित कर सकती थी। जंगल की गहराइयों में अम्मा, छोटू, सरिता और साधु अब साथ थे। साधु ने अम्मा को बताया कि टिफिन की शक्ति बढ़ाने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान में अम्मा को 3 परीक्षाएं पास करनी थी, भूख की, लालच की और डर की। पहली परीक्षा भूख की थी। साधु ने अम्मा को बिना खाए 3 दिन जंगल में रहने को कहा। अम्मा ने टिफिन को साधु को दे दिया। 3 दिन अम्मा भूखी रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन टिफिन से निकला भोजन अम्मा को मिला, जो पहले से ज्यादा शक्तिशाली था। दूसरी परीक्षा लालच की थी। साधु ने अम्मा के सामने सोने के सिक्के रखे और कहा, टिफिन से और निकालो। अम्मा ने मना कर दिया। वह बोली, जादू जरूरत के लिए है, लालच के लिए नहीं। साधु खुश हुआ। तीसरी परीक्षा डर की थी। जंगल में शेर आया। अम्मा ने टिफिन खोला और शेर को भोजन दिया। शेर शांत हो गया। अम्मा पास हो गई। अब टिफिन की शक्ति दोगुनी हो गई। ठाकुर साहब और लाला जी ने बड़ा हमला किया। वे सेना लेकर जंगल आए। अम्मा ने टिफिन से जादुई ढाल बनाई। सेना नहीं घुस सकी। छोटू ने चतुराई से उनके हथियार छीने। सरिता ने लोगों को बुलाया। शहर और गांव के लोग अम्मा के साथ आए। एक बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन अम्मा के जादू ने सबको शांत कर दिया। टिफिन से निकली खुशबू ने सबको भाईचारा सिखाया। ठाकुर साहब और लाला जी पकड़े गए। लोग उन्हें सजा देना चाहते थे, लेकिन अम्मा ने कहा, उन्हें भोजन दो, शायद वे बदल जाएं। टिफिन से निकला भोजन उन्होंने खाया और उनके दिल बदल गए। वे अम्मा से माफी मांगने लगे। अब अम्मा दुनिया घूमने का फैसला किया।
वह छोटू और सरिता के साथ निकली। रास्ते में वे कई गांवों से गुजरे जहां टिफिन ने चमत्कार किए। एक गांव में सूखा था। अम्मा ने टिफिन से बारिश कराई। लोग खुश हुए। दूसरे गांव में बीमारी थी। टिफिन से दवाएं निकली। अम्मा अब मशहूर हो गई। लेकिन वह हमेशा कहती, ये जादू सबका है। साधु अम्मा के साथ रहे। उन्होंने अम्मा को और जादू सिखाया। अब अम्मा टिफिन से कुछ भी निकाल सकती थी, किताबें, कपड़े, दवाएं। लेकिन एक दिन अम्मा को सपना आया। दादाजी बोले, अम्मा, जादू की अंतिम परीक्षा है। अम्मा जागी। अगले दिन एक तूफान आया। जंगल नष्ट हो रहा था। अम्मा ने टिफिन से प्रकृति को बचाया। पेड़ फिर हरे हो गए। लोग अम्मा को देवी मानने लगे। अम्मा अब दुनिया घूम रही थी। छोटू बड़ा हो गया था, सरिता उसकी दोस्त थी। वे ट्रेन से, बस से यात्रा करते। हर जगह टिफिन चमत्कार करता। एक शहर में गरीब बस्ती थी। अम्मा ने टिफिन से घर बनाए। लोग खुश थे। दूसरे देश में युद्ध था। अम्मा ने टिफिन से शांति लाए। सैनिकों को भोजन दिया और वे लड़ना छोड़ दिए। लेकिन एक दुश्मन था, एक वैज्ञानिक जो जादू को वैज्ञानिक रूप देना चाहता था। उसने अम्मा को पकड़ा। वैज्ञानिक ने टिफिन को लैब में रखा। लेकिन जादू ने लैब नष्ट कर दी। अम्मा बच गई। वैज्ञानिक ने सीख ली कि जादू विज्ञान से ऊपर है। अम्मा वापस गांव लौटी। वहां सब बदल गया था। ठाकुर साहब अब अच्छा इंसान था। अम्मा ने टिफिन को सबके लिए खोला। गांव समृद्ध हो गया। छोटू और सरिता की शादी हुई। अम्मा खुश थी। अम्मा अब बूढ़ी हो गई थी। वह जानती थी कि जादू हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन उसने टिफिन को छोटू को दिया। छोटू ने वादा किया कि वह अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेगा। अम्मा स्वर्ग सिधार गई। लेकिन टिफिन का जादू जारी रहा। छोटू और सरिता ने दुनिया में भूख मिटाई। टिफिन अब एक प्रतीक था अच्छाई का। कहानी खत्म हुई, लेकिन जादू कभी नहीं।